कि सब व्रतों के अंदर सबसे बड़ा व्रत अगर है वो है एकादशी। और एकादशी का व्रत जो माताएं बहनें करती हैं उसके उनके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं कि वो 3 पीढ़ी का 10 कुल का उद्धार करती है। कितना? 10 कुल का। 10 कुल अपने पति पक्ष के, 10 कुल उसके पत्नी पक्ष के और 10 कुल उसके पितृ पक्ष के, सभी के कुलों का उद्धार करती है। ऐसी एकादशी होती है। और एकादशी यमराज भगवान पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी को जाके कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरा जो यमराज का खजाना है वहां पर कोई पापी नहीं आ रहा है। जो पापी अंदर है वो सब पितृ लोग छोड़ छोड़ के मोक्ष गति करके जा रहे हैं। गरुड़ भगवान के ऊपर बैठकर विष्णु लोग जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि धरती पे एकादशी जो करती है वो जो भी उनके नरक में पड़े हुए पितृ हैं उन सब का वो उद्धार करती है। एकादशी इसका नाम एकादशी क्यों पड़ा? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस मास में हुई और क्या हुई? चंद्रावती नगर के अंदर एक दैत्य था। उसके पुत्र का नाम था मूर। क्या था? मूर। अभी माताएं बहनें बड़े ध्यान से सुन रही है, मेरे भाई लोग नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनको क्या है। मूर नाम का जो दैत्य था इतना भयानक था वो कि वो इंद्र के सिंहासन को भी प्राप्त करने की लालसा से इंद्र को भी भगा दिया उसने। हर लोक के अंदर वो धीरे धीरे पहुंचता गया। देवता सभी घबराने लगे कि मूर नाम का ऐसा राक्षस आया है जिसके सामने हमारे कोई अस्त्र नहीं चलते हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर श्रीहरि विष्णु भगवान के चरणों में गए कि मेरे प्रभु, हे चक्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत के आधार, हे परम, हे सर्वेश्वर, हे परब्रह्म इत्यादि इत्यादि संबोधन करते हुए विष्णु भगवान को बैठकर वो प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, मूर नाम का ऐसा दैत्य आया है, ऐसा राक्षस आया है कि वो देवलोक को खत्म कर रहा है और उसका इलाज हमसे नहीं हो रहा है। कोई शस्त्र उसके काम नहीं कर रहा है। श्रीहरि विष्णु भगवान ने कहा कि चिंता नहीं करो, इस मूर को मारने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। मेरे प्रभु चक्रधारी रूप धारण करके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए मूर नाम के दैत्य को मारने के लिए उसके सामने खड़े हो गए और पहला ही पहला चक्र उन्होंने चलाया, सुदर्शन चक्र। वो सुदर्शन चक्र मूर के चारों तरफ परिक्रमा काट कर वापस आ गया, लेकिन मूर का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान ने कहा, क्या बात है, मेरा सुदर्शन चक्र कभी खाली नहीं जाता है, यह भी परिक्रमा काट कर आ गया। भगवान ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया, लेकिन मूर का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान ने काफी वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन मूर को नहीं हरा सके। भगवान ने अपनी जो प्रमुख हथियार है गदा, उस गदा का प्रहार किया, लेकिन मूर हिला भी नहीं। भगवान ने कहा, क्या करें। भगवान थक गए और भगवान ने जाके एक गुफा के अंदर जाके विश्राम करने लगे, निंद्रा में सो गए। कर कहीं चला गया। माता बहनें बातें नहीं करें, जो एकादशी माता बहनें एकादशी किया है उनको सुनने दें। आप लोग नाश्ता करके बैठे हैं,
तो पेट में भार है तो मुंह को ना खोले। अभी इन माताओं बहनों के पेट में भार नहीं है, फिर भी ये शांति से सुन रही है। तो उस मूर ने क्या किया, पता किया उसने कि श्रीहरि विष्णुगान गुफा के अंदर सो रहे हैं। मूर उस गुफा में चला गया और श्रीहरि विष्णुगान के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने अस्त्र से उसने सोचा कि मैं हरि को आज परास्त कर दूंगा। परास्त के उद्देश्य से, उनको हराने के उद्देश्य से उसने प्रहार करने का सोचा। तभी मेरे प्रभु के हृदय से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वो महीना था मार्गशीर्ष, उसको कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। जिस दिन उस एका का उत्पत्ति हुई उसको क्या कहते हैं, उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। उस एकादशी ने क्या किया, एका नाम की जो कन्या निकली उसने एक मुष्टिका का प्रहार किया, मूर धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह उठा, उस एका ने केवल हुंकार भरी और हुंकार मात्र से मूर का सर्वनाश हो गया और वो खत्म हो गया, परास्त हो गया और देवलोक को चला गया और उसका विनाश हो गया, मर गया वो। मूर के मरते ही जो हाहाकार था जयकार में परिवर्तन हो गया। बोले एकादशी माते की। जैसा ही ये जयकार सुना, मेरे प्रभु ने आंख खोली। आंख खोले तो देखा कि मेरे सामने कन्या खड़ी है, छोटी सी कन्या। आगे देखा तो मूर नाम का दैत्य पड़ा है। उस कन्या को देखा तो नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपके हृदय से इस एका का जन्म हुआ है। तो भगवान ने कहा, इस एक कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए आज का से इसका नामकरण करता हूं एका। क्या? एका। इस धरती पे एका एक है, मृत्यु लोक में एक है, पितृलोक में एक है और पाताल लोक में एक है, वो है एका। और वो उस दिन तिथि क्या थी? दशमी, मार्गशीर्ष दशमी की रात्रि, इसीलिए उसे कहते हैं एकादशी। और मार्गशीर्ष के महीने के अंदर कृष्ण पक्ष के उज्जवल पक्ष, कृष्ण पक्ष की, सॉरी क्षमा चाहता हूं मैं, कृष्ण पक्ष की तिथि दशमी तिथि मार्गशीर्ष को उसकी उत्पत्ति हुई, इसके लिए उसको कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। श्री हरि विष्णु भगवान ने वरदान दिया, हे एकादशी, हे एका, इस मृत्यु लोक के अंदर जो भी प्राणी एक बार भूल से भी एकादशी के दिन अन्न जन ग्रहण नहीं करेगा, उसके सारे पाप नष्ट कर दूंगा। अरे उसके क्या पाप नष्ट करूंगा? उसके पितृलोक में बैठे हुए 10 कुल की पीढ़ियों के पितरों का उद्धार कर दूंगा। अरे उसके पति पक्ष की 10 पीढ़ियां जो चली गई है, मैं उनका उद्धार कर दूंगा। अरे इतना नहीं, जो एकादशी करेगी जो मेरी लक्ष्मी, उसके माता पक्ष की 10 पीढ़ियां चली गई है, उनका उद्धार कर दूंगा। एक एकादशी, एक एकादशी। अरे जो माता बहना अगर कभी 24 एकादशी नहीं कर सकती है, वो एक एकादशी करके उद्यापन कर सकती है, उसे 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। मैं इस व्यासपीठ से परम सौभाग्यशाली, परम गुणवती, परम वंदनीय, माता तुल्य, बहन तुल्य, मैं इन सनातनी धर्म प्रेमी माताओं का जोरदार ताली बजाकर व्यासपीठ से अभिवादन करता हूं।
कि जिन्होंने सारे कुल का उद्धार कर दिया।